हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कुसंगति का प्रभाव। कुसंगति मतलब गलत या खराब संगत, और उसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो इस प्रस्तुत पाठ में जो कहानी दी हुई है उससे हम सीखेंगे। प्रस्तुत कहानी सभी बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में है जो बच्चों को ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मोहन अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। मोहन एक लड़का है जो अपने पढ़ने के कमरे में अकेला बैठा हुआ है। घर में माँ और बहन भी थी, वे अपने अपने कामों में लगी थी। उसकी माता और उसकी छोटी बहन घर में थी पर वो अपने काम में लगी हुई थी। पिता जो 6 बजे दफ्तर से आए और 2 मिनट मोहन से बात करके कहीं चले गए थे। उसके जो पिताजी हैं वो 6 बजे अपने दफ्तर से लौटे, सीधे ही उसके कमरे में आए, मोहन से कुछ बात कही और फिर घर से बाहर चले गए। शायद रविशंकर जी से माफ़ी मांगने गए थे और मोहन का ये अंदाज़ा है कि शायद वो उसके अध्यापक रविशंकर जी से माफ़ी मांगने के लिए गए हैं। जब मोहन के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उन्हें सारी बात कह दी थी। मोहन के पिताजी जब दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी परिचित व्यक्ति ने उन्हें आज जो कुछ भी स्कूल में परीक्षा के दरमियान हुआ था वो सारी बात उन्हें बता दी थी। इसीलिए मोहन के पिताजी बड़े ही रुष्ट और गुस्सा थे। आते ही वे सीधे मोहन के कमरे में गए और उन्होंने कड़क कर पूछा, क्या आज परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? मोहन चुप रहा। मोहन के पिताजी गुस्सा होकर सीधे मोहन के कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आज स्कूल में परीक्षा के दौरान कुछ हुआ था क्या? पर मोहन बिल्कुल चुप रहता है। मोहन के पिता ने फिर कड़क कर पूछा, क्या आज तुमको तुम्हारे अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? मोहन के पिता पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अध्यापक ने आज तुम्हें नकल करते हुए पकड़ा था? जी, मोहन ने कबूल किया। मोहन अपनी गलती स्वीकार करता है और कबूल करता है कि हाँ। तुमने उनसे क्या कहा? मोहन के पिताजी फिर पूछते हैं कि तुमने उनसे क्या कहा? यहाँ पर राम के पिताजी लिखा गया है, वो राम के पिताजी नहीं, मोहन के पिताजी है। मोहन के पिताजी उसे फिर पूछते कि तुमने अपने अध्यापक से क्या कहा? मोहन फिर चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? मोहन के पिता जी गरजे। अब जब मोहन चुपचाप है तब मोहन के पिताजी और ज़ोर से चिल्लाते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं है, कि तुमने अपने अध्यापक से क्या कहा? मोहन की माँ और बहन भी आकर सुनने लगी। मोहन के पिता की ऐसी आवाज़ सुनकर मोहन की माता और बहन भी कमरे में आई और उनकी बात सुनने लगी। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? मोहन के पिता कहते हैं कि क्या तुमने अपने अध्यापक को धमकी दी थी या ये कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? मोहन गलती तो कर ही चुका था। गणित उसका कमज़ोर विषय है, इसीलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चीट तैयार करके ले आया था। आज मोहन ने सबसे बड़ी गलती की थी एग्ज़ाम में या परीक्षा में चीटिंग करने की। उसे गणित का विषय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो गणित में पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, इसीलिए दूसरे लड़कों की या अपने दोस्तों के बहकावे में आकर वो एक चिट तैयार कर ले जाता है एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए। वह उससे नकल कर ही रहा था तभी गणित के मास्टर ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा। जब मोहन उस चिट से नकल करके अपने आंसर लिख रहा था तभी उसके जो अध्यापक है रविशंकर जी, जो कि उसके गणित के ही अध्यापक थे, उन्होंने आकर उन्हें पकड़ लिया। तभी एकाएक उसके मुंह से निकल पड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। मोहन अपने अध्यापक से बहुत ही दृष्टता से बात करता है। वो कहता है कि आपने ये गलती कैसे की जो मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया? आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। रविशंकर जी मोहन के पिता को अच्छी तरह जानते थे। मोहन ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने चुपके से चीट छीन ली और मसल कर फेंक दी। फिर वहाँ से हट गए, कहा कुछ भी नहीं। नकल में पकड़े जाने पर रविशंकर जी
जो थे वो मोहन के पिता को अच्छी तरह से जानते थे और मोहन ने नकल करके कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं था, इसीलिए उसके जो अध्यापक है उन्होंने उससे वो चीज़ छीन ली और मसल कर फेंक दी और फिर वहाँ से चले गए। उन्हें उसे कुछ भी नहीं कहा। नकल करने पर पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है, मतलब कि जो भी विद्यार्थी स्कूल में एग्ज़ाम के दौरान नकल करते हुए पकड़ा जाता उस पर कार्रवाई की जाती थी, जिसमें वह नकल की बात लिखता है। विद्यार्थी को एक फॉर्म भरवाया जाता है, छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है, मतलब माफ़ीनामा लिखवाया जाता था और उससे इस कार्यवाही से छात्र का 1 साल बर्बाद होता था। मतलब उस विद्यार्थी को उस कार्यवाही के बाद स्कूल से 1 साल तक रस्टिकेट कर दिया जाता या निकाल दिया जाता था। तो मोहन के जो अध्यापक है उन्होंने यह सोचा कि मोहन का 1 साल बर्बाद न हो, इसीलिए उन्होंने मोहन से कुछ भी नहीं कहा उस वक्त। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की कि मोहन का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और आगे पढ़ भी नहीं सकेगा। उसके जो अध्यापक थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने ये सोचा कि अगर आगे कार्यवाही होगी तो मोहन का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। यही सोचकर उन्होंने मोहन के ऊपर आगे की कोई कार्यवाही न की। मोहन के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, किंतु मोहन इस बात को नहीं जानता था। उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी है। मोहन के पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले या रईस नहीं थे और मोहन को इस बात का भी पता नहीं था कि जो गणित के अध्यापक है वो उसके पिताजी से अच्छी तरह परिचित है। वह यह नहीं जानता था कि इस घटना की उसके पिताजी से भी कह सकता है, मतलब उसे ये भी नहीं पता था कि कोई इस घटना को उसके पिताजी से कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा न करता। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ होता कि अब उसके पिताजी को पता चल जाएगा तो वो कभी ऐसी गलती न करता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था, संग सोहबत के कारण। मतलब मोहन एक बुरा लड़का नहीं था, पर कुछ दिनों से उसकी जो संग सोहबत मतलब उसकी दोस्ती कुछ बुरे लड़कों के साथ हो गई थी और इसी संगत के कारण उसमें ये बदलाव आया था, नहीं तो वह ऐसी गलती ही ना करता। मतलब कि वो इतना बुरा लड़का नहीं था कि ऐसी गलती करे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर, मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो, दुखी होकर मोहन के पिताजी बोले। मोहन के पिताजी ने कहा कि तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। आज जो तुमने अपने गुरुजी के साथ किया उस व्यवहार के लिए तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं सोचता था कि तुम इतने बुरे हो या इतने गंदे हो। और ऐसा बोलकर वो तेज़ी से घर के बाहर निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर मोहन ने कुछ भी नहीं बताया। जब मोहन के पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं तब उसकी माताजी उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर मोहन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई। उन्हें खाना बनाना था। इतना पूछने पर मोहन जब कुछ भी जवाब नहीं देता तब उसकी माताजी जो थी वो हार कर रसोई में चली जाती है। उन्हें खाना बनाना था। बहन बहुत छोटी थी, वो पूछती भी क्या, और मोहन की जो बहन है वो बहुत ही छोटी थी, इसीलिए वो कुछ पूछने लायक भी नहीं थे। अब मोहन अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। मन ही मन मोहन को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो घुटन महसूस कर रहा था, अपने कमरे में अकेला ही बैठा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बात कैसे निकली। अब उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि उसके मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वो सोच रहा है कि ये तो ऐसी ही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कि मैंने खुद ने चोरी की और जब मुझे गुरुजी ने डांटा तो मैं उनको ही धमका रहा था, उनको ही डांट रहा था। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहे थे कि गलत काम कर रहे हो। मतलब कि मोहन सोचता है कि मैं गलत काम कर रहा था पर मेरे अध्यापक जी ने मुझे डांटा, मुझे नकल करने से रोका, तो वो तो अपना ही काम कर रहे थे और सही काम कर रहे थे, गलत काम तो मैं कर रहा था।
यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। मोहन को अपनी इस गलती पर पछतावा हो रहा था। उसने जो कुछ भी किया यह सोचकर उसे बहुत ही दुख हो रहा था। तो बच्चों, आज के लिए हम कहानी को यहीं पर रोक देते हैं। बाकी की कहानी या आगे की कहानी हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।